महेश सूप तैयार कर रहा था लेकिन वो काफी कड़वा बन जाता है। तभी चूहा किचन में आ जाता है और ऊपर आकर गैस चालू कर देता है। अब चूहा पतीले में तेल डालता है, फिर दूध और बहुत सारी सब्जियां काट कर पतीले में डाल देता है। ये चूहा सूप बना रहा था। फिर जैसे ही चूहा सूप में स्पेशल मसाला डालने वाला था, महेश उसको देख लेता है। दोनों एक दूसरे को देख हैरान थे। तभी इनका मैनेजर वहाँ पर आने लगता है और चूहा जल्दी से वहाँ से भाग रहा था, लेकिन महेश ने उसे एक कटोरे में पकड़ लिया था और उसको छुपाने लगता है। उसके मैनेजर ने महेश को सूप बनाने के लिए कहा था। चूहा अंदर से सब कुछ देख रहा था। फिर एक वेटर चूहे वाले सूप को ले जाता है, जिसे एक आदमी उसे पीने लगता है। आदमी को सूप बहुत ज्यादा टेस्टी लगा। फिर वेटर मैनेजर को सूप के बारे में बताता है। मैनेजर को यकीन नहीं हो रहा था कि महेश एक दिन में इतना अच्छा सूप कैसे बना सकता है। अब ये चूहा किचन से भाग रहा था। तभी लालची सेफ इसे देख लेता है और एक डंडे से चूहे को मारने लगता है, लेकिन चूहा भी बड़ा तेज था और महेश चूहे को एक जार में पकड़ लेता है। वो चुपके से चूहे को नदी के पास ले आता है और उसको नदी में फेंकने जा रहा था। वो चूहे से कहता है कि उसको बड़ा सेफ बनने की कोई इच्छा नहीं है और चूहे से पूछता है कि उसने सूप में ऐसा क्या डाला था जिससे वो इतना टेस्टी बन गया। ये चूहा इंसानों की बोली समझ सकता था और इसे खाना बनाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। महेश दयालु था और वो चूहे को जिंदा छोड़ देता है, लेकिन महेश की ईमानदारी देख चूहा एक फैसला लेता है कि वो इसे खाना बनाना सिखाएगा। महेश चूहे को अपने घर ले आता है और महेश को खाना बनाने की ट्रेनिंग देता है। वो उसके सर पर बैठकर बालों के जरिए महेश को धीरे धीरे प्याज काटना और अंडा तोड़ना सिखाता है। ये चूहा हर प्रकार का खाना बना सकता था, जिसमें ये शेफ का भी बाप है। अब महेश फटाफट से सलाद काटता है और उसको सूप वाले बर्तन में डाल देता है। वो चूहा महेश की टोपी में बैठकर इसके शरीर को कंट्रोल कर रहा था। तभी लालची शेफ आता है और सूप को टेस्ट करने लगता है। वो चूहा टोपी के अंदर से सब कुछ देख रहा था। इसके बाद लालची शेफ को महेश के बारे में पता चलता है कि वास्तव में महेश इस रेस्टोरेंट का मालिक है, क्योंकि इसके पिता इस रेस्टोरेंट को चलाते थे जो अब नहीं रहे। दूसरी ओर महेश के सूप की अब चर्चा होने लगती है और कस्टमर कहते हैं कि वो महेश की नई डिश खाना चाहते हैं। मौके का फायदा उठाकर लालची शेफ महेश को एक केक बनाने के लिए कहता है। वो चूहा लालची शेफ के इरादों को समझ गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि चूहा खाना बनाने में शेफ का भी बाप है। अब महेश फटाफट से केक बनाना शुरू करता है। चूहा अंदर से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था और केक रेडी हो जाता है। फिर एक वेटर उसे ले जाकर कस्टमर को दे देता है। उसकी डिश जल्द ही हिट होने लग गई थी। अब इस चूहे के भाई ने भी इसको ढूंढ लिया था। ये चूहा काफी दिनों बाद अपने परिवार से मिलता है। वो अपने घर जाता है जहाँ उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा वापस ग्रुप में लौट आए, लेकिन चूहे ने विनम्रता से वापस लौटने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अब उसके पास एक नई जॉब मिल चुकी है और वही उसके जीवन का लक्ष्य है। उसके पिता मान जाते हैं। पिता बेटे से कहता है कि वो इंसानों के ज्यादा करीब न जाए और चूहा वहाँ से जाने लगता है और वो वापस महेश के पास आ जाता है। ये चूहा खाना बनाने में शेफ का भी बाप था। तभी उस चूहे को गलती से पता चल गया था कि महेश खाना बनाने वाले उस शेफ का बेटा है, जिस शेफ को चूहा अपना गुरु मानता है। तभी लालची शेफ अंदर आ गया था और चूहा डॉक्यूमेंट्स को उठाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लालची शेफ अपना स्कूटर निकालकर चूहे के पीछे पड़ गया था। किस्मत से चूहा एक नाव पर कूद जाता है और फिर से छलांग मारकर दूसरी नाव पर आ जाता है। फिर महेश की गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है कि महेश ही इस होटल का असली मालिक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए